ये आपकी सांस में मौजूद अल्कोहल को डिटेक्ट कर सकती है। अब शराब का सबसे ज्यादा असर एक्चुअली में हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारा दिमाग बना है ढेर सारे न्यूरॉन्स से। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल स्पेसिफिकली 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स पर अपना असर डालती है। पहला है GABA, ये दिमाग का ब्रेक पेडल है। ये दिमाग की रफ्तार को धीमा करता है और हमें शांत करता है। और दूसरा है ग्लूटामेट, ये दिमाग का रेस पेडल है। ये दिमाग को एक्टिव और तेज रखता है। शराब पीना GABA को बढ़ा देता है और ग्लूटामेट को कम कर देता है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स ठीक से कनेक्शंस नहीं फॉर्म कर पाते और हमारी ब्रेन प्रोसेसिंग की स्पीड धीमी हो जाती है। यही कारण है कि हमें शांति भी महसूस होती है, आराम भी महसूस होता है। ज्यादा पीने पर नींद भी आने लगती है और बहुत ज्यादा पीने पर दिमाग के जरूरी काम जैसे कि सांस लेना भी बंद हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली में जानलेवा है। इसके अलावा शराब पीना दिमाग में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज करता है। डोपामिन हमें खुश और अच्छा महसूस कराता है। इसी तरह एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स हमारे शरीर के पेन किलर्स और मूड अच्छा करने वाले केमिकल्स होते हैं। शराब पीने के बाद जो खुशी और आराम महसूस होता है उसमें एक कारण ये एंडोर्फिन्स भी है। जब लिवर की खून से शराब को हटाने की रफ्तार दिमाग के शराब से सोखने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है, तब धीरे धीरे नशा उतरने लगता है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो शराब आपके सिस्टम में 6 से 72 घंटे तक रह सकती है। ब्लड में 12 घंटे तक, सांस में 12 से 24 घंटे तक, पेशाब में 12 से 24 घंटे तक, ज्यादा पीने से 72 घंटे तक भी, थूक में 12 घंटे तक और बालों में 90 दिन तक भी शराब के ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये सब सुनकर शायद आपको लगे कि सब कुछ सही तो है, हमारी बॉडी इससे अच्छे से डील कर पाती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप रेगुलरली शराब पीते रहेंगे तो उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पर और भी हानिकारक हो जाता है। दिमाग आपका सिकुड़ने लगता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, न्यूरॉन्स छोटे हो जाते हैं या मर जाते हैं। दिमाग का फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और इमोशनल कंट्रोल में मदद करता है, शराब इसे सबसे ज्यादा डैमेज करती है। इसलिए लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बड़ी आसानी से उन्हें गुस्सा आ जाता है। हिपोकैम्पस जो दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी और रीजनिंग से कनेक्टेड है, शराब पीने से इसका भी साइज सिकुड़ता जाता है। इसके अलावा जितनी ज्यादा आप शराब पिएंगे उतना ही ज्यादा अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्लैकआउट्स होने का रिस्क बढ़ता रहता है। यानी कि पीने के बाद कुछ भी याद ना रह पाना कि क्या हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि शराब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होने से ब्लॉक कर देती है। मतलब आप लिटरली गजनी बन जाते हो। ब्रेन के अलावा लिवर भी बार बार इस जहर को फिल्टर आउट करने की कोशिश में खराब होती रहती है। लिवर डैमेज के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है फैटी लिवर, इसमें फैट सेल्स लिवर में जमा होने लगते हैं। अगर इस स्टेज पर शराब पीनी छोड़ दी तो लिवर ठीक हो सकती है, लेकिन अगर नहीं छोड़ी तो आती है दूसरी स्टेज, हेपेटाइटिस। इसमें लिवर सूज जाता है और दर्द होने लगता है। फिर आती है तीसरी स्टेज, फाइब्रोसिस। इसमें स्कार टिश्यू, घाव बनने लगते हैं आपकी लिवर पर। अगर डैमेज बढ़ता रहा तो फिर आती है साइरोसिस की आखिरी स्टेज। इसमें लिवर इतना सख्त और खराब हो जाता है कि वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। ये एक इरिवर्सिबल स्टेज है और इससे लिवर पूरी तरीके से फेल हो सकता है। ये सारी स्टेजेस आपको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए काफी है और एक